नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका साधना पथ पर। हम आपको भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस के बारे में बताएंगे। भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस के बारे में कहा जाता है कि वह भूत और भविष्य दोनों की आंखों में झांक लेते थे। जिन आविष्कारों, व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में उस समय की दुनिया अनजान थी, उसके बारे में भी नास्त्रेदमस ने सटीक भविष्यवाणियां की थी। अपनी किताब द प्रोफेसीज में नास्त्रेदमस ने करीब 1200 चौपाइयां लिखी हैं। आपको बता दें कि नास्त्रेदमस की सैकड़ों भविष्यवाणियां सही साबित हुई हैं। दर्शकों, नास्त्रेदमस ने 1555 में ही अपनी 942 कविताओं से भरी किताब में किसी बड़े वैश्विक संघर्ष का इशारा कर दिया था। नास्त्रेदमस ने लिखा था, इन द सिटी ऑफ गॉड देयर विल बी अ ग्रेट थंडर, टू ब्रदर्स टॉर्न अपार्ट बाय chaos, while the fortress endures, the great leader will succumb. The third big war will begin when the big city is burning. स्कॉलर्स का मानना है कि इन पंक्तियों में यूएस और नॉर्थ कोरिया, यूएस और रूस के बीच तीसरे विश्व युद्ध का संकेत छिपा हुआ है। कई लोगों ने अनुमान लगाया है कि तीसरे विश्व युद्ध के साथ इस सदी का सबसे बड़ा आर्थिक संकट भी आएगा। तीसरा विश्व युद्ध दो सुपर पावर के बीच होगा और यह युद्ध 27 सालों तक चलेगा। न्यूक्लियर आतंकवाद और प्राकृतिक आपदाएं हमारी धरती का विनाश कर देंगी। यूरोपीय देश और यूएस न केवल इमिग्रेशन की समस्या को लेकर जूझेंगे, बल्कि इन पर कई आतंकी हमले होने की आशंका भी है। मध्य पूर्व देशों और दुनिया के कुछ अन्य हिस्सों में धार्मिक आतंकवाद बढ़ेगा, जिसकी परिणति अशांति और गृह युद्ध के तौर पर होगी। कई लोगों को अपना देश छोड़कर दूसरे देश में शरण लेने को मजबूर होना होगा। भारत को लेकर नास्त्रेदमस ने क्या कहा है, चलिए जानते हैं। 10वीं सेंचुरी की 75वीं चौपाई है, काफी इंतजार के बाद भी वो यूरोप नहीं आएगा, वो एशिया में अवतरित होगा, ईश्वर का अवतार होगा। पूर्व के सभी राजा उसकी सत्ता स्वीकारेंगे। इसको भारत से जोड़कर देखा गया है। सेंचुरी 10 की 96वीं चौपाई में कहा गया है, सागर के नाम वाले धर्म की जीत होगी। अदुल उन कातिफ जाति के लड़के से जिद्दी और रोने वाली जाति डरेगी। दोनों ही अलेफ और अलेफ के हाथों घायल होंगे। सागर के नाम वाला धर्म तो हिंदू ही है। तो क्या इस चौपाई में नास्त्रेदमस ने हिंदू और ईसाई धर्म के आपस में लड़ने की बात कही है, या फिर किसी अन्य धर्म के हाथों हिंदू धर्म का प्रताड़ित होना बताया गया है? और आखिर में भारत की जीत बताई है। पहली सेंचुरी की 50वीं चौपाई में जिक्र है, उस जमीन जहां 3 समुद्रों के पानी मिलते हैं, वहां एक शख्स पैदा होगा, बृहस्पतिवार जिसकी पूजा का दिन होगा। जमीन और समुद्र में उसकी ख्याति, शासन और ताकत बढ़ेगी। वो दुनिया को मुश्किल में डालेगा। कईयों ने इसे दक्षिण भारत से जोड़कर देखा है। इसके समर्थन में वे ये भी कहते हैं कि सिर्फ हिंदू धर्म में ही गुरुवार पूजा जाता है। तो क्या ये मान लिया जाए कि दुनिया का अगला शासक दक्षिण भारत में पैदा होगा? आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।